हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द सरफेस। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, हाइड्रोलिक फोर्स ऑन द बॉडी। ओके, और इसे ही हम लोग बॉयंसी कहते हैं। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने सिर्फ सरफेस के बारे में बात किया था, बॉडी के बारे में हम लोगों ने बात नहीं किया था। ठीक है, पूरे बॉडी के ऊपर कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है ये हमने बात नहीं किया था। हमने सिर्फ ये बात किया था कि अगर किसी भी बॉडी को, ठीक है, हम लोग किसी फ्लूइड में सबमर्ज करते हैं तो उसके सरफेस पर कितना फोर्स एग्जर्ट होगा, उस फ्लूइड के द्वारा उसके सरफेस पर कितना फोर्स एग्जर्ट होगा, ये हमने पढ़ा था। बट अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइड्रोलिक फोर्स ऑन द बॉडी। दैट मीन्स किसी भी फ्लूइड के द्वारा, ठीक है, कितना उस पूरे बॉडी पर कितना फोर्स एग्जर्ट किया जाएगा, उसे ही हम लोग हाइड्रोलिक फोर्स कहते हैं। दैट मीन्स अगर किसी भी बॉडी को आप किसी फ्लूइड में या किसी लिक्विड में सबमर्ज कर देते हैं, ठीक है, तो उस लिक्विड के द्वारा उस बॉडी के ऊपर, पूरे बॉडी के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट होगा। दैट फोर्स इज कॉल्ड हाइड्रोलिक फोर्स। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग पूरे बॉडी के बारे में बात करेंगे और इसी फोर्स को हम लोग बॉयंट फोर्स भी कहते हैं और चैप्टर का नाम आपका बॉयंसी है। तो माय डियर फ्रेंड, आपके लिए फ्लूइड मैकेनिक्स में ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दोनों ही पूछे जाते हैं। और जनरली माय डियर फ्रेंड, स्टूडेंट को बॉयंसी में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत होता है। ठीक है, यदि आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर दिक्कत होगा। लेकिन यदि आप प्रॉपर ढंग से सभी लेक्चर को देखते हैं, ठीक है, जैसा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, तो जितना मैं आपको बताऊंगा आपको बस लेक्चर को ध्यान से सुनना है और देखना है। आपको एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, फिर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, सभी क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे यहाँ पर, तो फिर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम यहाँ पर फेस नहीं करना होगा। तो बस आप ध्यान से लेक्चर को देखिए, ठीक है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए माय डियर सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बॉयंसी में सबसे फर्स्ट में हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए माय डियर फ्रेंड, आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, फिर आपने सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्या कहना है। तो देखिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कहना है, पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ, फिर हम लोग फिगर से समझेंगे। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कहना है, यदि किसी बॉडी को हम लोग किसी फ्लूइड में सबमर्ज करते हैं, ठीक है, किसी फ्लूइड में सबमर्ज कर देते हैं, तो उस फ्लूइड के द्वारा उस बॉडी के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में एक अपवार्ड फोर्स काम करेगा। इसका मतलब यह है कि वो फ्लूइड उस बॉडी के ऊपर अपवार्ड डायरेक्शन में एक वर्टिकल फोर्स लगाएगा। इसी वर्टिकल फोर्स को हम लोग बॉयंट फोर्स कहते हैं या अपथ्रस्ट कहते हैं। ओके, और इस बॉयंट फोर्स का मैग्नीट्यूड उस बॉडी के द्वारा जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उस फ्लूइड के वेट के बराबर होगा। ओके, यही स्टेटमेंट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। तो आइए अब इस चीज़ को पहले फिगर से समझते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पर इसका डेफिनेशन बता दूंगा। देखिए माय डियर, मान लीजिए कि ये लिक्विड का फ्री सरफेस है, ये किसी लिक्विड का फ्री सरफेस है। ओके, ये कोई लिक्विड है और इस लिक्विड में आपने क्या किया, एक बॉडी को सबमर्ज किया है। ठीक है, मान लीजिए कि आपका बॉडी ये है, मान लीजिए कि आपका बॉडी ये है, इस बॉडी को आपने क्या किया है, इस लिक्विड में सबमर्ज किया। चलिए अब देखते हैं, जब ये बॉडी इस लिक्विड में सबमर्ज हुआ है तो ये लिक्विड क्या करेगा, इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाएगा।
तो यहाँ पर भी देखिए माय डियर फ्रेंड, दो तरह का फोर्स लगेगा। आप सोचिए, यहाँ पर जो लिक्विड होगा, ये लिक्विड इस बॉडी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। उसी तरह यहाँ पर जो लिक्विड होगा माय डियर, ठीक है, ये लिक्विड इस बॉडी के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो आइए दोनों फोर्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए माय डियर, मान लेते हैं इस पॉइंट पर, इस फ्लूइड के द्वारा, इस लिक्विड के द्वारा एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट हुआ। दिस इज FH1, दिस इज FH1। और ये FH1 का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे? तो आप जानते हैं, यहाँ से हमें डेप्थ मालूम होगा, ये डेप्थ हमें मालूम होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले प्रेशर निकाल लेंगे ρg H1 और फिर उसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें FH1 निकल जाएगा। ओके, अब देखिए, इस बॉडी के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है, लेकिन सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यदि आप बात करें तो यहां पर इस पॉइंट पर भी माय डियर, ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड यहां पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। दिस इज FH2। ध्यान से देखिए, ठीक है, इस पॉइंट पर लिक्विड के द्वारा FH1 हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट हुआ है, एग्जर्ट हुआ है। फिर उसी लाइन में, उसी हॉरिजॉन्टल लाइन में इस पॉइंट पर, बॉडी के इस पॉइंट पर इसी लिक्विड के द्वारा एक हॉरिजॉन्टल फोर्स FH2 एक्ट हुआ है। अब आप खुद सोचिए, ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या डिफरेंट होगा? नहीं माय डियर, डिफरेंट नहीं होगा। क्यों नहीं डिफरेंट होगा? क्योंकि देखिए, इस फोर्स के लिए जो आप डेप्थ देख रहे हैं, वही डेप्थ इसके लिए है, तो डेप्थ सेम है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा माय डियर? सेम हो जाएगा। दैट मीन्स आप क्या कहेंगे, हियर FH1 इज इक्वल टू FH2। FH1 और FH2 दोनों इक्वल हो जाएगा। ओके, चलिए फिर देखिए, कोई दूसरा पॉइंट आप एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर भी वही हाल होगा। यहाँ पर मान लीजिए FH3 फोर्स काम कर रहा है लिक्विड के द्वारा, और फिर इसी के सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस पॉइंट पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर देखिए, लिक्विड के द्वारा FH4 फोर्स काम कर रहा है। फिर यहाँ पर भी वही चीज़ है, इस दोनों फोर्स के लिए डेप्थ सेम होगा, तो इस दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा माय डियर? सेम हो जाएगा। सो FH3 विल बी FH4। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पर बॉडी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स तो काम कर रहा है, बट इस पॉइंट पर अगर आप बात करें, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम कर रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा? 0। यहाँ पर भी देखिए, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम कर रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा? 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बॉडी पर हॉरिजॉन्टल फोर्स काम ही नहीं करेगा। कोई भी पॉइंट आप लीजिए, अगर आप यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक फोर्स तो इस तरफ लगेगा, बट सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा, तो यहाँ पर भी तो फोर्स एग्जर्ट हो रहा होगा जी, और ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। दैट मीन्स इस बॉडी के ऊपर नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 होगा। FH नेट विल बी 0। यानी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर फ्रेंड, यहां पर क्या निकलकर सामने आ रहा है कि अगर किसी बॉडी को हम लोग किसी फ्लूइड में सबमर्ज करते हैं तो उस बॉडी पर नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 होगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स के बारे में अब बात करना ही नहीं है। बात समझ में आ गया? अगर किसी भी बॉडी को आप फ्लूइड में सबमर्ज करते हैं तो वहां पर तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा ही नहीं, हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, इस बॉडी के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा। बात समझ में आ गया? चलिए, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के बारे में तो बात हो गया। अब हम लोग वर्टिकल फोर्स के बारे में बात करते हैं कि वर्टिकल फोर्स क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, आइए देखते हैं माय डियर, ध्यान से आपको देखना है। चलिए देखिए, अब यही बॉडी को मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं।
ये आपका बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर भी हम लोग 2 पॉइंट एज्यूम करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है माय डियर, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपने एक लिया है, ठीक है। तो जब फर्स्ट पॉइंट आपने यहाँ पर लिया तो यहाँ पर क्या है, आपका फ्लूइड है। तो ये फ्लूइड इस पॉइंट पर एक फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो देखिए माय डियर, एक फोर्स एग्जर्ट हुआ इस पॉइंट पर, दिस इज FV1। मान लीजिए कि ये FV1 है। फिर उसी तरह यहाँ पर देखिए सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सॉरी सेम वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल यहाँ पर नहीं है ना, वर्टिकल है, सेम वर्टिकल डायरेक्शन में इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर भी देखिए क्या होगा, यहाँ जो लिक्विड होगा ये लिक्विड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। दिस इज FV2, दिस इज FV2। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। फिर यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आप कोई पॉइंट एज्यूम कर लीजिए। तो इस पॉइंट के ऊपर फोर्स एग्जर्ट होगा माय डियर फ्रेंड FV3, और फिर सेम वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप बात करें तो इस पॉइंट पर फिर यहाँ से नीचे से एक फोर्स एग्जर्ट होगा FV4। ओके, चलिए अब आपको यहाँ पर देखना है कि क्या ये दोनों वर्टिकल फोर्स इक्वल होगा। नहीं माय डियर, इक्वल ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं इक्वल होगा, क्योंकि देख लीजिए इस पॉइंट का डेप्थ, इस पॉइंट का डेप्थ माय डियर यहां से अगर H1 है तो इस पॉइंट का डेप्थ क्या होगा, इस पॉइंट का डेप्थ माय डियर H2 होगा। तो क्या डेप्थ सेम है, डेप्थ सेम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो वर्टिकल फोर्स यहां पर हम कैसे निकालेंगे, चाहे वर्टिकल फोर्स हो या हॉरिजॉन्टल फोर्स हो, ये हमेशा क्या होगा, एरिया सॉरी बॉडी के नॉर्मल होगा, बॉडी के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये प्रेशर फोर्स है। तो प्रेशर फोर्स बराबर क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। इस पॉइंट पर फोर्स कितना होगा, तो इस पॉइंट का प्रेशर इनटू एरिया। तो इस पॉइंट का प्रेशर कैसे निकालेंगे, रोजी H1। तो H1 यहां पर कम है, तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। इस पॉइंट पर क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि डेप्थ ज्यादा है। जब प्रेशर ज्यादा है माय डियर तो फोर्स भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया है, ठीक है। अगर आप वैल्यू देखना चाहते हैं तो मैं वैल्यू यहां पर लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। FV1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर को आप क्या लिखेंगे माय डियर, रोजी H1 इनटू एरिया। ये हो गया इस पॉइंट का फोर्स। अब देखिए FV2, FV2 को आप क्या लिखेंगे, P2 इंटू A, यहाँ का प्रेशर, और यहाँ का प्रेशर के लिए डेप्थ आपको मालूम है H2, सो रोजी H2 इंटू A। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, और आप यहाँ से आसानी से देख के बोल सकते हैं कि सर FV2 ज़्यादा होगा, ठीक है। दैट मीन्स FV2 विल बी ग्रेटर देन FV1 एंड FV4 ग्रेटर देन FV3। ओके, उसी तरह FV4 ये ज्यादा होगा और FV3 कम हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए, तो यहां तो दोनों बराबर नहीं हुआ है, तब आप सोचिए दैट मीन्स यहां पर हमें नेट वर्टिकल फोर्स मिलेगा। यहां पर हमें नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 मिला था, बट यहां पर नेट वर्टिकल फोर्स 0 नहीं होगा। सो FV नेट विल नॉट बी 0। FV नेट माय डियर फ्रेंड 0 के बराबर यहां पर नहीं होगा। इसका ये मतलब है कि अगर किसी बॉडी को हम लोग फ्लूइड में सबमर्ज करते हैं तो उस बॉडी के ऊपर वर्टिकल फोर्स काम करेगा। ये तो मालूम चल गया आपको। चलिए, अब यहां पर यह देखना है कि यह वर्टिकल फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो इस चीज को समझिए। आप क्या देख रहे हैं, यहां पर इस पॉइंट पर FV1 नीचे, इस पॉइंट पर FV2 ऊपर, और इसका मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा है। तो रिजल्टेंट फोर्स यहां पर क्या होगा, तो FV2 माइनस FV1, उसे ही क्या बोलेंगे, FV नेट। तो FV2 माइनस FV1 जो आप निकालेंगे वो आपका नेट वर्टिकल फोर्स होगा।
उसका डायरेक्शन कौन सा होगा? तो हम जानते हैं कि नेट फोर्स का डायरेक्शन बिगर मैग्नीट्यूड के फोर्स के डायरेक्शन के सेम होता है। तो बिगर मैग्नीट्यूड का फोर्स ये है, तो इसका डायरेक्शन किस तरफ है? अपवार्ड डायरेक्शन में है। तो नेट वर्टिकल फोर्स का डायरेक्शन भी क्या होगा माय डियर? अपवार्ड डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आया? तो यहां पर आप क्या लिखेंगे माय डियर फ्रेंड? यहां पर तो स्पेस नहीं है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं एफ भी नेट। अगर आप एफ भी नेट निकालेंगे यहां पर तो क्या लिखेंगे आप? एफ भी टू माइनस एफ भी वन, एफ भी टू माइनस एफ भी वन लिखेंगे। और इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? तो बिगर मैग्नीट्यूड का फोर्स आपका एफ भी टू है, तो एफ भी टू का जो डायरेक्शन होगा, तो एफ भी टू का डायरेक्शन देखिए ऊपर की तरफ है। दैट मीन्स नेट वर्टिकल फोर्स अपवार्ड डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग नेट वर्टिकल फोर्स यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहां पर देखिए, यही तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कहना है माय डियर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्या कहना है? ध्यान से सुनेंगे। अगर किसी बॉडी को हम लोग फ्लूइड में सबमर्ज करते हैं तो उस फ्लूइड के द्वारा उस बॉडी के ऊपर अपवार्ड डायरेक्शन में एक नेट वर्टिकल फोर्स काम करता है। और इसी नेट वर्टिकल फोर्स को हम लोग अपथ्रस्ट कहते हैं या बॉयंट फोर्स कहते हैं। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? तो ये नहीं बोलना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? अब इस चीज को समझिए। ये आपका लिक्विड है, ठीक है। आपने क्या किया? इस बॉडी को आपने इस लिक्विड में सबमर्ज कर दिया। तो सबमर्ज करने के बाद क्या होगा वो सोचिए। आप क्या देख रहे हैं कि जैसे ही ये बॉडी इसमें सबमर्ज हुआ तो ये कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, कितने स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, ये देखिए, इतना स्पेस को। ये जो इसका स्पेस है, इतना स्पेस को, दैट मीन्स इतने वॉल्यूम को ये ऑक्युपाइड कर रहा है। यानी ये बॉडी यहां पर आने से पहले यहां पर क्या था? लिक्विड था। लेकिन जैसे ही ये बॉडी यहां पर सबमर्ज हुआ तो ये इतना स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया। मतलब यहां पर जो पहले से लिक्विड था इतने वॉल्यूम का, वो वॉल्यूम यहां से हट गया होगा, वो लिक्विड यहां से हट गया होगा। मतलब क्या कहेंगे आप कि उतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। पहले लिक्विड यहां पर था, लेकिन जैसे ही ये बॉडी यहां पर आया तो वो लिक्विड को इसने हटा दिया होगा। दैट मीन्स लिक्विड डिस्प्लेस हो गया है। तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उस लिक्विड का जो वेट होगा, तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा? जितना इस बॉडी का वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा, सेम वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा। तो जितना लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है उस लिक्विड का जो वेट होगा उसी वेट के बराबर ये आपका फोर्स होगा। यानी दिस नेट वर्टिकल फोर्स और अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट जितना होगा उसी के बराबर ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। और इसे ही हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। एंड आई होप कि आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी तरह का फोर्स काम नहीं करेगा। तो चलिए माय डियर, अब हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट देख लेते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्या स्टेटमेंट है। ओके, तो यहाँ से माय डियर फ्रेंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ये सभी चीज़ ध्यान में रखेंगे। और बॉयंसी से डरना नहीं है, काफ़ी आसान है, बस आप चीज़ें को समझते जाइए तो आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए माय डियर, अब हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल का डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। ओके, चलिए देखिए माय डियर, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन ए बॉडी is immersed
और सबमर्ज्ड इन ए फ्लूइड, यहां पर फ्लूइड बोलना पड़ेगा, ठीक है, लिक्विड नहीं बोलेंगे आप, फ्लूइड बोलेंगे, क्योंकि देखिए एयर में भी क्या होता है, एयर में भी बॉडी सबमर्ज होता है। जैसे कि देख लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर नहीं रहता, यहाँ पर क्या है, एयर है, तो उसी एयर के अंदर मैं आ गया हूँ ना, ठीक है। मैं अगर इस रूम से निकल जाऊँ तो यहाँ पर क्या रहेगा, पूरा एयर है। अब मैं इस रूम में इंटर कर गया, दैट मीन्स मैं इस फ्लूइड में सबमर्ज हो चुका हूँ, ठीक है। और फिर वही चीज़ यहाँ पर भी है, एयर क्या है, एयर आपका फ्लूइड है, तो ये एयर मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, अपवार्ड डायरेक्शन में, और ये अपवार्ड फोर्स किसके बराबर हो रहा होगा, तो मेरा जो शरीर का वॉल्यूम है, जितना इस एयर में यहाँ पर मैंने ऑक्यूपाई किया है, तो सेम इतना वॉल्यूम का एयर यहाँ से डिस्प्लेस हुआ होगा। मैं अगर यहाँ पर नहीं होऊंगा तो मेरी जगह पर यहाँ पर क्या था, एयर था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आके खड़ा हो गया तो यहाँ का जो एयर था वो यहाँ से हट गया होगा, डिस्प्लेस हो गया होगा। तो कितना डिस्प्लेस हुआ होगा, तो जितने मेरे बॉडी का वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम का एयर डिस्प्लेस हो गया होगा। तो जितना डिस्प्लेस हुआ है एयर, उसका हम लोग वेट निकाल लेंगे, और उसी वेट के बराबर ये एयर मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा होगा अपवार्ड डायरेक्शन में, दैट फोर्स इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स। ओके, चलिए, तो इसीलिए आपको लिखना है फ्लूइड। ओके, अब यहां से देखिए, व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड और सबमर्ज्ड इन ए फ्लूइड, देन there will be a resultant vertical force, exerted by the fluid on the body in upward direction, ओके, अपवार्ड डायरेक्शन में। और चूंकि ये अपवार्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसीलिए इसका नाम अपथ्रस्ट भी कहा गया है, ठीक है। दिस फोर्स इज नोन एज अपथ्रस्ट और buoyant force, अपथ्रस्ट और buoyant force, okay, and the value of this force is numerically equal to weight of the fluid displaced, यही है माय डियर फ्रेंड आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, तो जो भी चीज़ आपने यहाँ पर देखा था, देखिए वही सब कुछ पॉइंट है, ठीक है। जब किसी बॉडी को आप फ्लूइड में सबमर्ज करते हैं या इमर्स करते हैं, तो वहाँ पर एक रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा, किसके द्वारा, फ्लूइड के द्वारा, बॉडी के ऊपर, किस डायरेक्शन में, अपवार्ड डायरेक्शन में, और वो आपने देखा। और इसी फोर्स को हम लोग अपथ्रस्ट कहते हैं या buoyant फोर्स कहते हैं, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, तो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस के बराबर होगा। तो आइए माय डियर, तो आपने क्या देखा कि नेट वर्टिकल फोर्स ये अपवार्ड डायरेक्शन में काम करेगा, और इसी फोर्स को हम लोग अपथ्रस्ट कहते हैं, अपथ्रस्ट, ठीक है, या आप इसे क्या कहेंगे, buoyant फोर्स, दैट मीन्स एफ बी का मतलब क्या है, buoyant फोर्स। तो आप buoyant फोर्स कहिए, अपथ्रस्ट कहिए या नेट वर्टिकल फोर्स कहिए, एक ही बात है,
एक ही बात है, ठीक है। और इसी फेनोमेनन को हम लोग बॉयंसी कहते हैं, ठीक है। ये जो फेनोमेनन आप देख रहे हैं, इसी फेनोमेनन को हम क्या कहेंगे, बॉयंसी। ओके, तो ये था माय डियर फ्रेंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बेसिक आइडिया, ठीक है। चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि इस बॉइंट फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, दैट मीन्स इस बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। ये जो आप बॉइंट फोर्स देख रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब हम लोग डिराइव करेंगे। ओके, आइए देखते हैं माय डियर। चलिए, अब हमारा हेडिंग होगा हाइड्रोलिक फोर्स ऑन द बॉडी। हाइड्रोलिक फोर्स ऑन द बॉडी। मतलब बॉडी के ऊपर कितना हाइड्रोलिक फोर्स काम करेगा, ये हम लोग अब यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर एक शॉर्ट डेरिवेशन है। तो आइए मान लीजिए कि ये लिक्विड का फ्री सरफेस है माय डियर फ्रेंड, ओके। और इसके अंदर आपने क्या किया है, इसके अंदर आपने एक बॉडी को सबमर्ज कर दिया है और वो बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज है, ठीक है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड है माय डियर। ये आपका बॉडी है। देखिए यहां पर दो तरह का आपका कंडीशन होगा, दो तरह का केस होगा माय डियर। आप जब किसी बॉडी को लिक्विड में सबमर्ज करते हैं तो वो सबमर्ज जो आप कर रहे हैं वो दो तरीके से होगा। या तो आप बॉडी को कंप्लीटली सबमर्ज कर देंगे, मतलब पूरा का पूरा डुबा देंगे अंदर में, लिक्विड के अंदर पूरा डूब जाएगा वो, तो उसे हम लोग कहेंगे कंप्लीटली सबमर्ज। और कभी कभी आप देखते होंगे कि बॉडी पूरा सबमर्ज नहीं हुआ है, बॉडी का कुछ पोर्शन जो है फ्लूइड के अंदर रहेगा और कुछ पोर्शन जो है वो फ्लूइड के बाहर रहेगा, लिक्विड के बाहर रहेगा, तो उसे हम लोग कहते हैं पार्शियली सबमर्ज्ड, ठीक है। या उसे ही हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग बॉडी, बॉडी फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो दोनों चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है, वन बाय वन दोनों चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आइए, तो हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन कर रहे हैं। तो एक बॉडी मान लीजिए जो कि लिक्विड में सबमर्ज किया गया है, ओके। तो यहाँ से देखिए क्या होगा यहाँ पर माय डियर फ्रेंड, ये जो आपका फ्लूइड है, इस फ्लूइड का डेंसिटी मान लीजिए रो है और इस बॉडी का लेंथ एल है, बॉडी का लेंथ एल है एंड इस बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इस बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर ये डेप्थ मान लीजिए फ्री सरफेस से इस सरफेस का डेप्थ h है। तो आप जानते हैं प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच। तो इस पॉइंट का डेप्थ h है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा माय डियर, P1। तो P1 किसके बराबर होगा, रो जी एच के बराबर होगा, ओके। फिर यहाँ पर भी देखिए इस फ्लूइड के द्वारा यहाँ पर भी एक प्रेशर लगेगा, दिस प्रेशर इज P2, दिस प्रेशर इज P2, ओके। हमने प्रेशर दिखा दिया, बट प्रेशर से हमें कुछ फाइंड नहीं हो पाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसे फोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रेशर को फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसका एरिया कितना है माय डियर, हमने ए माना है। तो इस P1 में हम लोग क्या करेंगे, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये फोर्स हो चुका है, यहाँ पर भी एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा फोर्स हो चुका है, ओके। चलिए, बहुत ही अच्छा माय डियर। और इस बॉडी का डेंसिटी, ये जो बॉडी है माय डियर, तो बॉडी आपका कुछ भी हो सकता है। ये मान लीजिए वाटर है, वाटर का डेंसिटी को आप रो से दिखा रहे हैं, और वाटर का डेंसिटी आप जानते हैं 1000 होता है। और उस वाटर में आपने क्या किया, मान लीजिए कि आपने एक आयरन का बॉडी, आयरन या दूसरा मटेरियल भी ले सकते हैं, तो कोई भी मटेरियल का बॉडी आप ले रहे हैं और उसको सबमर्ज कर रहे हैं, तो उस बॉडी का भी डेंसिटी होगा, उस बॉडी का भी तो डेंसिटी होगा माय डियर। और उस बॉडी का डेंसिटी क्या होगा, तो इस वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा होगा, ओके।
तो बॉडी का डेंसिटी भी होगा, उस डेंसिटी को हम लोग, बॉडी के डेंसिटी को हम लोग रो एस से डिनोट करेंगे, रो एस से। तो आज के बाद बॉयंसी में जब भी किसी बॉडी के बारे में आप बात करेंगे तो उस बॉडी का डेंसिटी आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि उसके डेंसिटी को हम रो एस से लिखते हैं, फ्लूइड के डेंसिटी को हम रो से लिखेंगे, दोनों का डेंसिटी डिफरेंट होगा। बात समझ में आ गया? चलिए, बहुत ही अच्छा माय डियर। डेंसिटी सेम भी हो सकता है, ठीक है, डेंसिटी सेम भी हो सकता है, तो वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा कि डेंसिटी सेम होगा तो क्या होगा, डेंसिटी लेस देन होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा, हम लोग सब कुछ देखेंगे। अभी फिलहाल आप इतना ध्यान में रखिए कि दोनों का डेंसिटी डिफरेंट होगा। ओके, चलिए अब यहाँ से देखिए माय डियर, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आपने क्या पढ़ा है कि ये बॉडी है, तो इस बॉडी पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स काम नहीं करेगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स यहाँ पर P1 इंटू ए काम कर रहा है और इस पॉइंट पर P2 इंटू ए काम कर रहा है अपवार्ड डायरेक्शन में। और हम लोग 100% जानते हैं कि ये फोर्स ज़्यादा होगा, ये फोर्स कम होगा। क्यों कम होगा जी, ये ज़्यादा क्यों होगा? तो यहाँ पर देखिए P2 लिखा हुआ है, दोनों में एरिया सेम है, तो एरिया को भूल जाइए। यहाँ पर P2 किसके बराबर होगा? तो देखिए P2 के लिए यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ लेना पड़ेगा, लेकिन P1 के लिए हमें सिर्फ यही डेप्थ लेना होगा, दैट मीन्स P2 ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि ये फोर्स ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गया? चलिए, बहुत ही अच्छा माय डियर। और यहाँ पर आप P1 को कैसे लिखेंगे माय डियर फ्रेंड? P1 को आप लिखेंगे रो जी एच, P2 को आप कैसे लिखेंगे? रो जी एच, एच। तो यहाँ इसके लिए डेप्थ कितना है? तो इस पॉइंट के लिए डेप्थ देखिए, ये डेप्थ h है और ये लेंथ l है, तो h प्लस l, ठीक है, दैट मीन्स रो जी एच प्लस एल। ओके, तो ये दोनों प्रेशर मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर देखिए, फिर किसी स्टूडेंट के माइंड में ये भी आ सकता है कि सर P1 आप निकाल रहे हैं, P1 इस बॉडी के ऊपर प्रेशर लग रहा है, वो प्रेशर है, तो फिर आप यहाँ पर रो क्यों लिख रहे हैं, इस फ्लूइड का डेंसिटी क्यों लिख रहे हैं, हम लोग इस बॉडी का डेंसिटी यहाँ पर क्यों नहीं लिखा? तो माय डियर फ्रेंड, ये प्रेशर किसके द्वारा लग रहा है? इस बॉडी पर ये जो प्रेशर लग रहा है किसके द्वारा लग रहा है? फ्लूइड के द्वारा लग रहा है, तो फ्लूइड का डेंसिटी लिखना पड़ेगा आपको। बात समझ में आया? तो ये सब चीज़ आपको ध्यान से करना है। चलिए देखिए माय डियर, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? तो हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि P2 इंटू ए, ये फोर्स जो होगा माय डियर फ्रेंड, ये ज़्यादा होगा P1 इंटू ए से। मतलब नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स ज़्यादा होगा और ये फोर्स कम होगा। इसका मतलब ये है कि वर्टिकल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। सो नेट वर्टिकल फोर्स which is acted in upward direction, तो उसे आप कैसे लिखेंगे? एफ भी नेट इज इक्वल टू, तो नेट फोर्स कितना होगा माय डियर? P2A माइनस P1A। ओके, सो P2 इंटू ए माइनस P1 इंटू ए। अब देखिए, इसी नेट वर्टिकल फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? बॉइंट फोर्स कहते हैं। सो बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू P2। P2 को आप क्या लिख रहे हैं? रो जी एच प्लस एल इंटू ए माइनस P1 को आप क्या लिखेंगे? रो जी एच इंटू ए। अब यहाँ से देखिए माय डियर, सो एफ बी बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा माय डियर? रो जी एच इंटू ए प्लस रो जी एल इंटू ए माइनस रो जी एच इंटू ए।
तो रो जी एच इंटू ए, रो जी एच इंटू ए कैंसल आउट हो गया। सो बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू रो जी एल इंटू ए, इतना हमें मिल रहा है। बॉइंट फोर्स बराबर हमें क्या मिल रहा है माय डियर, रो जी एल इंटू ए। अब यहाँ पर देखिए इस एल इंटू ए को हम क्या कहेंगे, आइए इस फिगर में देखिए, इस बॉडी का लेंथ एल है माय डियर और इसका एरिया कितना है, ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। दैट मीन्स एल इंटू ए आपका क्या है, तो ये है इस बॉडी का वॉल्यूम, इस बॉडी का वॉल्यूम है। तो आप क्या लिखेंगे, सो बॉइंट फोर्स विल बी इक्वल टू रोजी इंटू भी बॉडी, रोजी इंटू भी बॉडी। भी बॉडी का मतलब क्या है, ठीक है, तो ये है माय डियर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन फ्लूइड। बॉडी का जितना वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर सबमर्ज है वो वॉल्यूम है आपका भी बॉडी, वही वॉल्यूम आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। और फिर मैंने क्या बताया, सोचिए बॉडी का जितना वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर होगा उतना ही फ्लूइड के वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा, यानी ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा माय डियर, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ओके, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, सो बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू रोजी इंटू भी, रोजी इंटू भी। यहां पर भी क्या है, तो भी है वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। आइए यहां पर मैं आपको लिख दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप। वेयर भी बॉडी क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड। और ये भी क्या है, तो भी है माय डियर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। और ये दोनों वॉल्यूम आपस में बराबर होगा, ये दोनों वॉल्यूम आपस में क्या होगा माय डियर, बराबर होगा। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, भी बॉडी के जगह पर हमने भी पुट कर दिया। बात समझ में आ गया, ये क्यों बराबर होगा ये तो आप जान चुके होंगे, ये बस सोचने की बात है, आप दिमाग लगा के सोच सकते हैं, ठीक है, कि बॉडी के अंदर फ्लूइड के अंदर बॉडी का जितना वॉल्यूम सबमर्ज किया जाएगा उतने वॉल्यूम को ही डिस्प्लेस करेगा ना जी, तो दोनों बराबर होगा। और हाँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर भी बॉडी सर लिखे हैं, दैट मीन्स वो पूरे बॉडी का टोटल वॉल्यूम हमेशा होगा। यहाँ तो हमेशा, यहाँ तो हो रहा है, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ बॉडी जो सबमर्ज्ड है वो किसके बराबर होगा, बॉडी के टोटल वॉल्यूम के बराबर हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज है, पूरा का पूरा बॉडी सबमर्ज हो गया है, तो बॉडी का जो टोटल वॉल्यूम होगा वही पूरा सबमर्ज है ना। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज किसके बराबर यहाँ पर होगा, टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा, लेकिन हमेशा नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज़ आप इस वॉल्यूम को ये मत समझ लीजिएगा कि ये बॉडी का टोटल वॉल्यूम है, नहीं, भी बॉडी का मतलब है कि बॉडी का कितना वॉल्यूम सबमर्ज। ओके, चलिए, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया है। अभी ये आपका अभी और यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2 सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए माय डियर, अब इसके आगे देखते हैं। तो इस फिगर को हम लोग माय डियर इरेज कर देते हैं, ठीक है, फिर इसके आगे मूव करते हैं। आइए देखिए, आइए इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि वेट के बराबर हो जाएगा, जो आपका बॉइंट फोर्स है वो आपका वेट के बराबर हो जाएगा। आइए देखते हैं माय डियर, एक एक चीज़ को मैं आपको क्लियर करूँगा, ठीक है, आपको बस ध्यान देना है यहाँ पर और अपने मन से यहाँ पर कुछ नहीं सोचना है, ठीक है,
जिस वॉल्यूम के बारे में मैं आपको जो बताऊं वो चीज़ आपको याद रखना है कि कौन सा वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, उसे हम कैसे लिखेंगे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए माय डियर, यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा जो बॉइंड फोर्स होगा ये किसके बराबर होगा, रोजी भी बॉडी या रोजी भी के बराबर होगा, रोजी भी के बराबर होगा। ओके, अब यहां से देखिए, अब यहां से देखिए एफ बी इज इक्वल टू, रोजी भी है ना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, रो भी इंटू जी, रो भी इंटू जी लिख सकते हैं ऐसा। ओके, भी क्या है, तो भी है मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, सॉरी माय डियर, भी क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस में जब हम लोग डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम में जब डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, हमें मास मिलता है। तो ये किसका मास मिलेगा, तो वॉल्यूम किसका था, वॉल्यूम था फ्लूइड डिस्प्लेस का, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसका वॉल्यूम। तो जब उसमें रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मास हो गया, किसका मास, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उस फ्लूइड का मास, यानी रो इंटू भी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं माय डियर, इस वर्ड को हम क्या कहेंगे, दिस इज मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। फिर अब उसी तरह सोचना है, ये पूरा का पूरा हो गया मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, और मास में जी से मल्टीप्लाई है, दैट मीन्स वेट हो गया, किसका वेट, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ओके, सो एफ बी विल बी इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। और यही कहना था आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। और देखिए आपको यहाँ पर आपने इसको फाइंड आउट भी कर लिया कि एफ बी किसके बराबर होगा, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। सो एफ बी माय डियर होता है, हो जाएगा आपका वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस के बराबर। और एफ बी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो इन दोनों फॉर्मूला के हेल्प से आप बॉइंड फोर्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलिए, बहुत ही अच्छा माय डियर। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ को देखेंगे और आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। आइए माय डियर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक लिक्विड का फ्री सरफेस लेते हैं और मैं यहाँ पर आपको दो बॉडी दिखा रहा हूँ, ठीक है, दो बॉडी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। एक बॉडी देखिए माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट केस में एक बॉडी पूरा का पूरा सबमर्ज है, और यही बॉडी दूसरे केस में, यही बॉडी दूसरे केस में माय डियर क्या है, पूरा सबमर्ज नहीं है। सेम बॉडी है माय डियर, दोनों बॉडी सेम है, बट हम लोग दो केस ले रहे हैं, दो डिफरेंट केस ले रहे हैं। फर्स्ट केस में आप क्या देख रहे हैं कि ये लिक्विड में कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, बट ये बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज नहीं है, इतना पार्ट जो है वो बाहर है और सिर्फ इतना पार्ट जो है उस फ्लूइड के अंदर सबमर्ज है। सो दिस इज कॉल्ड पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी। ओके, देखिए माय डियर, सो दिस बॉडी इज कॉल्ड partially submerged body, and this body is called completely submerged body. ओके, चलिए, बहुत ही अच्छा माय डियर। अब ध्यान से आप देखिएगा, लेट, मान लेते हैं माय डियर, लेट मान लीजिए, या यहाँ से यहाँ पर मत लिखिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं माय डियर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट वी टी इज
टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी, टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी, VT क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तीन तरह का वॉल्यूम आप देखेंगे। और सेकेंड वॉल्यूम क्या है? V बॉडी। तो V बॉडी के बारे में आप जानते हैं क्या है ये? वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड। और एक और वॉल्यूम के बारे में आपने पढ़ा है, वो कौन सा वॉल्यूम है माय डियर? V। और V को हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो तीन तरह का वॉल्यूम आपने पढ़ा है, ठीक है। यानी इस बॉडी का टोटल वॉल्यूम जो है वो VT है। और V बॉडी ये क्या है? तो बॉडी का जितना वॉल्यूम लिक्विड में सबमर्ज होगा, सिर्फ उस वॉल्यूम को हम V बॉडी कहेंगे। और V क्या है? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। और ये दोनों वॉल्यूम क्या होगा माय डियर? ये दोनों सेम होता है, ये दोनों सेम होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा, इन दो वॉल्यूम में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आपका कन्फ्यूज़न होगा इस दोनों वॉल्यूम में, इस दोनों वॉल्यूम में, टोटल वॉल्यूम में एंड वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज के बीच में आपको कन्फ्यूज़न होगा। आइए उस चीज़ को क्लियर करते हैं। देखिए माय डियर, तो कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी के केस में क्या होगा माय डियर? बॉडी पूरा का पूरा सबमर्ज है। तो इस केस में अगर आप V बॉडी निकालना चाहें, V बॉडी क्या है माय डियर? वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड। और आप क्या देख रहे हैं? पूरा वॉल्यूम सबमर्ज है। तो ये किसके बराबर होगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी के बराबर होगा। ओके। अब यहां पर देखिए पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी के केस में क्या होगा? बॉडी का टोटल वॉल्यूम कितना है माय डियर? बॉडी का टोटल वॉल्यूम है VT। बट अब V बॉडी देख लीजिए। अब यहां पर V बॉडी कितना है माय डियर? तो आप क्या देख रहे हैं? ये वाला जो वॉल्यूम है माय डियर, दिस वॉल्यूम इज V बॉडी। ये जो आप वॉल्यूम देख रहे हैं ना, दिस इज V बॉडी। अब समझ में आया? देखिए इस केस में पार्शियली सबमर्ज बॉडी के केस में पूरा बॉडी सबमर्ज नहीं है, सिर्फ इतना वॉल्यूम सबमर्ज है। तो इस केस में आप क्या लिखेंगे? जो V बॉडी होगा ये टोटल वॉल्यूम से लेस देन होगा माय डियर। टोटल वॉल्यूम से क्या होगा? ये लेस देन होगा। सो ओवरऑल आप क्या कहेंगे? हैंस वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज ये आपका लेस देन इक्वल टू होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो आप क्या कहेंगे? हैंस वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड विल बी लेस देन इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी। ये लेस देन कब होगा? पार्शियली सबमर्ज बॉडी के केस में। इक्वल टू कब होगा? कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी के केस में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है माय डियर। यही तीन वॉल्यूम आप पूरे बॉयंसी में पढ़ेंगे, यही तीनों वॉल्यूम आप बॉयंसी में पढ़ेंगे। ये दोनों वॉल्यूम तो बराबर होता है और कंपैरिजन आपको सिर्फ इस दोनों वॉल्यूम में होगा। तो इस दोनों वॉल्यूम में आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड विल बी लेस देन इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी। लेस देन कब होगा? पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी के केस में। इक्वल टू कब होगा? तो कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी के केस में। ओके, आई होप कि अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और फिर अब अगर ये चीज़ क्लियर हो गया होगा माय डियर, तो फिर बॉइंड फोर्स कैलकुलेट करने में, ठीक है, आप V बॉडी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे इस केस में आपको बॉइंड फोर्स पूछा जाएगा तो आपको कौन सा वॉल्यूम लेना है यहाँ पर? तो सिर्फ ये वॉल्यूम आपको लेना है। और चूंकि फ्लूइड के अंदर इतना वॉल्यूम ही सबमर्ज हुआ है, दैट मीन्स सिर्फ इतना वॉल्यूम का फ्लूइड ही डिस्प्लेस हुआ होगा। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है माय डियर। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए माय डियर, अब इसके आगे मूव करते हैं। एक फॉर्मूला तो आपको मिल गया है,
अब यहाँ से हम लोग आगे मूव करेंगे। आइए ध्यान देंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर हम लोग एक और फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि बॉयंट फोर्स का एक और फॉर्मूला मिलेगा आपको। आइए देखते हैं माय डियर। चलिए देखिए, तो यहाँ पर आपने फॉर्मूला क्या देखा है माय डियर? आपने बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला देखा, रोजी इंटू भी बॉडी, रोजी इंटू भी बॉडी। आइए, रोजी इंटू ये भी बॉडी क्या है? तो भी बॉडी है मास ऑफ बॉडी, सॉरी वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड। तो वॉल्यूम बराबर आप क्या लिखते हैं? मास बाय डेंसिटी। वॉल्यूम बराबर क्या लिखेंगे? मास बाय डेंसिटी। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एम डैश डिवाइड बाय डेंसिटी। किसका डेंसिटी? ये बॉडी का जितना वॉल्यूम सबमर्ज है, तो बॉडी सबमर्ज है ना जी, तो बॉडी का डेंसिटी क्या था? रो एस। तो यहाँ पर आप रो एस लिखेंगे, यहाँ पर आप रो एस लिखेंगे। ओके, चलिए। और एम डैश क्या है माय डियर? तो एम डैश है मास ऑफ बॉडी सबमर्ज, मास ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड। उसी तरह एम क्या है? तो एम है टोटल मास ऑफ द बॉडी, टोटल मास ऑफ द बॉडी। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि सो एम डैश विल बी लेस देन इक्वल टू एम। जिस तरह अभी हमने देखा भी बॉडी और टोटल वॉल्यूम में देखा ना हमने, सेम उसी तरीके से देखिए, जितना बॉडी सबमर्ज है उसका मास एम डैश है और बॉडी का टोटल मास एम है। तो ये एम डैश एम से कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। लेस देन कब होगा? तो जब पार्शियली सबमर्ज हो। जब पार्शियली सबमर्ज्ड होगा तो बॉडी जितना सबमर्ज है उसका मास कम होगा, लेकिन जब कंप्लीटली सबमर्ज हो जाएगा तो दोनों मास आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अभी कुछ देर पहले ही देखा है। तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे? एम डैश लेस देन एम होगा और एम डैश इक्वल टू एम होगा। तो ये किसके लिए होगा? फॉर पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी, फॉर पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी। और इक्वल टू हो जाएगा किसके लिए माय डियर? फॉर कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी, फॉर कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ से देखिए, इसीलिए हमने भी बॉडी बराबर क्या लिखा है? एम डैश बाय रो एस। एम डैश क्या है? मास ऑफ बॉडी सबमर्ज। चूंकि बॉडी के बारे में बात किया जा रहा है, ये बॉडी का वॉल्यूम है, तो हम लोग बॉडी के डेंसिटी से ही डिवाइड करेंगे। अब यहाँ से देखिए माय डियर, अब यहाँ से आप क्या लिखेंगे? सो एफ बी इज इक्वल टू रो जी। आप इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, जी को यहाँ पर लिख दीजिए एम डैश इंटू जी डिवाइड बाय रो। यहाँ पर है तो रो हम लोग यहाँ पर नीचे ले आएंगे, दैट मीन्स रो एस बाय रो। अब यहाँ से देखिए, सो बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू एम डैश इंटू जी डिवाइड बाय रो एस बाय रो। रो एस क्या है? बॉडी का डेंसिटी डिवाइड बाय फ्लूइड का डेंसिटी, ठीक है। तो ये इसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, दैट इज आर डी, दैट इज आर डी, ठीक है। आर डी क्या है माय डियर? रिलेटिव डेंसिटी, ओके। और ये बराबर क्या होगा? रो एस बाय रो। तो ये माय डियर आपका सेकेंड फॉर्मूला हो गया बॉयंट फोर्स कैलकुलेट करने का, कि बॉयंट फोर्स हम लोग इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
अगर मास वाइज आपको निकालना हो, क्वेश्चन में मास दिया हुआ हो, तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है, m-g डिवाइड बाय आर डी, रिलेटिव डेंसिटी। ओके, तो देखिए माय डियर, ठीक है, हम लोगों ने बॉइंड फोर्स देख लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो बॉइंड फोर्स का फॉर्मूला आपने देखा, उस फॉर्मूला को हम अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, उस चीज़ को हम समझेंगे कैसे। डायरेक्ट याद करने से कुछ नहीं होगा, आपको फिर दिक्कत हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आइए माय डियर, चीज़ें को फील करके समझिए, तो फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। ध्यान से आप सुनिएगा। मान लीजिए कि एक लिक्विड है जिसका डेंसिटी रो है, ठीक है, और उस लिक्विड में एक बॉडी जिसका डेंसिटी रो एस है, वो सबमर्ज किया गया है। देखिए, ये आपका लिक्विड है, इसका डेंसिटी रो, और इसके अंदर एक बॉडी है माय डियर जिसे सबमर्ज किया गया है, बट ये पार्शियली सबमर्ज्ड है, और इस बॉडी का डेंसिटी कितना है माय डियर, रो एस है। अब आप समझिए, ठीक है, फील कीजिए। देखिए माय डियर, इस फ्लूइड में बॉडी को आपने सबमर्ज कर दिया, ठीक है, और बॉडी का देखिए कितना वॉल्यूम सबमर्ज हुआ है माय डियर। बॉडी का इतना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर आ चुका है, बॉडी का इतना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर आ चुका है। सो दिस वॉल्यूम इज भी बॉडी, और इसी वॉल्यूम के बराबर क्या होगा, फ्लूइड डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी इसी वॉल्यूम के बराबर आपका भी होगा। अब देखिए, लिक्विड में ये बॉडी लिक्विड के अंदर आ गया, ठीक है, तो लिक्विड इसको छोड़ेगा नहीं। लिक्विड अब क्या करेगा, लिक्विड अब आप पढ़ चुके हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल में कि इस लिक्विड के द्वारा क्या होगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा अपवार्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल फोर्स, ठीक है। तो आइए देखिए, ये फोर्स मान लीजिए लग गया लिक्विड के द्वारा Fb। तो ये बॉन्ड फोर्स लगा कौन रहा है, लिक्विड। ये किसके द्वारा लगता है, बाय लिक्विड। किसके ऊपर लगता है, ऑन बॉडी। तो इसका ये कैलकुलेट करने का आपने क्या फॉर्मूला देखा, आपने फॉर्मूला देखा रोजी भी बॉडी। तो देखिए, इसको कैसे आप समझेंगे और याद रखेंगे। ये बॉन्ड फोर्स किसके द्वारा लग रहा है माय डियर, लिक्विड के द्वारा लगा रहा है। लिक्विड इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो हमें लिक्विड का डेंसिटी लिखना पड़ेगा, हमें लिक्विड का डेंसिटी लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, इंटू जी। और ये भी बॉडी क्या है, तो बॉडी का जितना वॉल्यूम सबमर्ज है वो वॉल्यूम आपको लेना होगा। फ्लूइड में जितना वॉल्यूम सबमर्ज है, जितने वॉल्यूम के ऊपर फ्लूइड फोर्स लगा रहा है, वही वॉल्यूम हमें लिखना होगा। तो इस केस में देखिए, सिर्फ इतने वॉल्यूम पर लिक्विड फोर्स लगाएगा। ये तो बाहर है ना, तो उस पर फोर्स कैसे लगा पाएगा लिक्विड, जो उसके अंदर रहेगा उसी पर तो फोर्स लगाएगा। तो सिर्फ इसी वॉल्यूम पर फोर्स लगा रहा है, दैट मीन्स हमें सिर्फ यही वॉल्यूम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। या इसी के बराबर कौन सा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो इस तरीके से आप बॉन्ड फोर्स आसानी से निकाल सकते हैं माय डियर फ्रेंड। ओके, तो ये था बॉन्ड फोर्स का फॉर्मूला कैसे यूज़ किया जाए, ठीक है। 2 फॉर्मूला आपने देखा आज के क्लास में, बट अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपका बेसिक चीज़ें ही चल रहा है। आज के सेशन में हम लोगों ने सिर्फ आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बात किया, और फिर किसी भी बॉडी पर कितना बॉन्ड फोर्स एक्ट होगा उसका हमने डेरिवेशन देखा, और फिर वहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो हमने सीखा। अभी हमने आपको ये नहीं बताया है अभी तक कि ये बॉन्ड फोर्स किस पॉइंट से एक्ट करेगा, किस पॉइंट से एक्ट करेगा। जैसे आपने हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द सरफेस में आपने पढ़ा था, जो फोर्स था हाइड्रोस्टैटिक फोर्स वो सेंटर ऑफ प्रेशर से एक्ट कर रहा था। तो अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया है कि ये बॉन्ड फोर्स यहाँ पर किस पॉइंट से एक्ट करेगा। ओके, ठीक है, देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग उन सभी बातों पर ध्यान देंगे, ठीक है। आज के सेशन में हमें जितना पढ़ना था, ठीक है, तो हमने बॉन्ड फोर्स के बारे में सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग सबसे पहले हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे उसी पॉइंट के बारे में कि किस पॉइंट से बॉन्ड फोर्स एक्ट करेगा।
ठीक है, और फिर उसके आगे हम लोग मूव करेंगे। बट आज के इस सेशन में हम लोग बस इतना ही करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पर स्टॉप किया जाए माय डियर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, ओके। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।